नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है अनुपात समानुपात की थर्ड क्लास होगी और आज की अपने इस क्लास में हम देखेंगे समानुपात से रिलेटेड सवाल। सबसे पहले समानुपात के बारे में पढ़ेंगे हम, समानुपात होता क्या है। उसके बाद फिर हम रेलवे में सभी ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी में आए हुए क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी आज समानुपात से। इससे पहले की दो क्लास में हमने रेशो पढ़ा था, उसमें सिक्कों पर आधारित सवाल पढ़ लिए थे और आय बचत खर्च पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे, अनुपात पर आधारित प्रश्न करे थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी समानुपात के बारे में। क्या होता है समानुपात, उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। समानुपात इंग्लिश में जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। समानुपात क्या है? अगर समानुपात की मैं परिभाषा देखूं यहाँ से, तो वे चार या चार से अधिक राशियां जो जोड़े से अनुपातिक बराबर होती हैं वो राशियां समानुपात में कहलाई जाती हैं। कैसे? अगर मैं चार राशि अपने पास से यहाँ से लिख लूं, ए, बी, सी और डी, और ये जोड़े से अनुपातिक बराबर कैसे होंगी? यदि मैं ए बी का जोड़ा बनाऊं तो ए अनुपात बी समानुपात से अनुपात डी, तो ये चार राशियां जब समानुपात में होंगी तो इस तरीके से होंगी। तो इस समानुपात का मतलब ही बराबर है। और अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं इस तरीके से, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। और यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए की मल्टीप्लाई डी में लगने वाली है, यानी ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है? ए गुणा सी बराबर बी गुणा सी। ये बात याद रखनी है हमें। ए और डी क्या थे? ये थे बाहर के पद। चार पद है ना हमारे पास, दो अंत्य पद हैं और दो बाह्य पद हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है अंत्य पदों के गुणनफल के, यानी ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी है। तो याद रखना है, जब चार या चार से अधिक राशि हमारी समानुपात में होंगी तो वो जोड़े से अनुपात में बराबर होंगी। कैसी होंगी? जोड़े से अनुपात में बराबर। अब यहां से तीन तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। एक तो इस पर ही मिलेंगे क्वेश्चन देखने को हमें, एक यहां से हमें मिलेंगे। सबसे पहला चतुर्थ अनुपात ज्ञात कराएगा हमसे वो, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात, यानी तीन राशियां हमें वो देगा और चौथा अनुपात हमसे निकलवाएगा। कैसे? यदि मैं यहां से कहूं कि ए बी सी, इसका चतुर्थ अनुपात मुझे बताना है, तो जहां चतुर्थ अनुपात हमसे पूछा है वहां हम x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। और जब ये राशि समानुपात में होंगी, चतुर्थ अनुपात हमें बताना होगा। तो अभी देखा था हमने कि बाहर के पदों के गुणनफल बराबर होगा अंदर के पदों के गुणनफल के। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बाह्य पदों का गुणनफल करूंगा तो क्या आने वाला है? ए गुणा एक्स बराबर बी गुणा सी। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से b गुणा सी बटे ए। तो ये चतुर्थ अनुपात आया हमारा। क्या आया? चतुर्थ अनुपात। तो ये याद रखना है, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे, यानी दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल करके पहले पद से भाग कर देंगे। तो क्या आने वाला हमारा? चतुर्थ अनुपात। और एक इसमें आएगा मध्य अनुपात। क्या आएगा? मध्य अनुपात। दूसरे नंबर पर आएगा मध्य अनुपात। मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है भाई? सेकंड नंबर का, यानी द्वितीय अनुपात। चतुर्थ अनुपात देख लिया था हमने, मध्य अनुपात को कहीं कहीं वो लिख कर दे देगा द्वितीय अनुपात। क्या? द्वितीय अनुपात। ये कैसे निकालेंगे? चार राशि थी हमारे पास, कितनी थी? चार। ए और बी मान ली मैंने, पहली ए है और अंतिम बी है। अब मध्य वाला बताना हमें, तो मध्य में मैं यहां पर मानूंगा x। और याद रखना है जो दूसरे नंबर पर है उसे एक बार और लिखेंगे हम इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा मध्य अनुपात। या अगर मैं बाह्य पदों के गुणा लगाऊं तो यहां से a गुणा बी बराबर x गुणा x, यानी मैं कह सकता हूं कि x स्क्वायर बराबर ए बी, या x बराबर अंडर रूट में ए बी। तो ये है मध्य अनुपात। क्या है? मध्य अनुपात। तो याद रखना है, जब दो राशि हमें दी हुई हो और मध्य अनुपात हमसे निकलवाए तो कैसे करेंगे? दोनों को अंडर रूट में लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से मध्य अनुपात आ जाएगा हमारा। कैसे?
अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहाँ से, क्या लिखें, एक क्वेश्चन, मध्य अनुपात का एक क्वेश्चन लिखें कि 4 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। 4,9 का मध्य अनुपात हमें बताना है। तो क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट में दोनों को लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 4 निम 36। तो 36 को बाहर जब लाएंगे, जोड़े बनाकर बाहर लाएंगे, यानी 6 का जोड़ा बना। तो 4 और 9 का जो मध्य अनुपात है वो 6 है। इस तरीके से हम मध्य अनुपात यहां से निकाल सकते हैं। एक है इसमें तृतीय अनुपात। क्या है, तृतीय अनुपात। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा यहां से तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात। इसे कैसे निकालेंगे, दो नंबर हमें कोई से देगा और तृतीय अनुपात हमसे पूछेगा। कैसे, यदि मैं क्वेश्चन अपने पास से ही लिखूं कि a, b का तृतीय अनुपात मुझे बताना है। क्या बताना है, तृतीय अनुपात। तो हम क्या करेंगे, a, b तो है ही हमारे पास, जो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है उसे 2 बार लिखेंगे और x लिखेंगे वहीं चौथे नंबर पर। ठीक है, अब बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर। तो x गुणा a बराबर b स्क्वायर, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो b स्क्वायर बटे a। ये क्या है, तृतीय अनुपात। क्या है ये, तृतीय अनुपात। तो यहां से हम तृतीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कि जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, 2 नंबर देगा हमें, वो जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ उसका स्क्वायर करेंगे और पहले वाले से भाग कर देंगे। तो ये क्या है, ये तृतीय अनुपात निकल जाएगा यहाँ से। तो हमने अभी तक क्या देखा, एक तो ये देखा कि राशियां समानुपात में कब होंगी, जब जोड़े से अनुपात में बराबर होंगी तो राशि हमारी कैसी होंगी, समानुपात में होंगी। उसके बाद हमने क्या देखा था, मध्य अनुपात निकालना सीखा। 2 राशियां देगा वो और मध्य अनुपात हमसे पूछेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को अंडर रूट में लिख देंगे, यानी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में लिख देंगे और जो भी आंसर आने वाला है वो मध्य अनुपात होगा। इससे पहले क्या देखा था हमने, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात क्या था, चौथे नंबर पर x रखेंगे और बाहर के पदों की गुणा कर अंदर के पदों की गुणनफल के बराबर रख देंगे। तो यहां से क्या आने वाला, चतुर्थ अनुपात हमारा आ जाएगा। और ये देखा था हमने कि राशियां समानुपात में जब होंगी, जब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंत पदों के गुणनफल के। ठीक है, अब हम देखते हैं रेलवे में समानुपात से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप डी में पूछा है 17/8/2022 इवनिंग शिफ्ट में। क्या है, देखते हैं। यदि x बराबर 2, ये इसने कह दिया कि x बराबर जो है क्या है 2 होने पर 5x 5 प्लस x, तो 5 प्लस x का मान कितना, 2, पहला 2x प्लस 7, यानी 2x, x की वैल्यू 2 है, प्लस 7, कोमा 6x प्लस 9, यानी 6x की वैल्यू 2 है प्लस 9, और y समानुपात में है, एक क्या है y, और हमसे क्या पूछा है, y का मान ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसे थोड़ा सा। 5 और 2 7, कोमा 2 दूनी 4, 4 और 7 11, 6 दूनी 12, 12 और 9 21, कोमा y। अब ये राशियां समानुपात में हैं और अभी हमने समानुपात की कंडीशन पढ़ी थी, क्या थी, कि अंत पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल के। तो अगर मैं यहाँ से बाह्य पदों का गुणा लगाऊं तो ये आने वाला है 7 गुणा y बराबर अंत पद क्या है 11 गुणा 21। अब इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा। तो 7 से कटने वाला है 21 3 बार, तो 11 तिया 33। तो जो y की वैल्यू होगी वो यहाँ से 33 मिलने वाली है मुझे, यानी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का यहाँ से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कि 9:12 समानुपात 12:x। ठीक है, और क्या लिखा हुआ 28:42 समानुपात 42:y। यहां से x का मान निकालेंगे, यहां से y का, और फिर 2x प्लस y की वैल्यू बता देंगे। तो आसान है, करते हैं सोल्व इसे। जब समानुपात में राशि है तो क्या बताया था अभी, पहले बाह्य पदों की गुणा लगाओ, 9 गुणा x बराबर, फिर अंत पदों की गुणा लगा दो 12 गुणा 12।
तो 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा ये 4 बार, और 3 से कटेगा ये 4 बार, तो 4 चौक 16। तो x की वैल्यू तो आई यहाँ से 16। क्या आई? 16। अब y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 28 गुणा वाई बराबर 42 गुणा 42। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? 42 की 42 में गुणा लगा दी, 28 की वाई में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चारों राशियां जो है हमारी किस में है? समानुपात में। और समानुपात की कंडीशन हमने अभी देखी थी, क्या? कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके? अंत पदों के गुणनफल के। तो यही तो लिखा हमने। अब 7 से कट जाएगा ये 4 बार, और 7 से ये 6 बार, 7 6 42, और 2 से कटेगा 2 बार, 2 से ये 3 बार, और 2 से कटाए कितनी बार? 21। तो 21 थी 63, यानी y की वैल्यू यहाँ से 63 मिलने वाली है मुझे। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है 2x प्लस वाई की वैल्यू। तो 2x की वैल्यू कितनी? 16। तो 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। y की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 63। तो 16 दूनी 32, 32 और 63 ऐड कर देंगे हम, कितना मिलने वाला? 3 और 2 5, और 6 और 3 9। यहाँ से 95 जो होगा इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75, जहां x बड़ा है 0 से तो x का मान। अब ये चिन्ह हमें बता रहे हैं, ये जो चिन्ह लगे हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये चारों राशियां जो हैं मेरी किस में है? ये चारों राशियां समानुपात में हैं। और जो समानुपात में है तो क्या थी समानुपात की कंडीशन? कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके? अंत पदों के गुणनफल के। तो अगर मैं बाह्य पदों की गुणा लगाऊं, 48 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से किस में? 75 में, और अंत पदों की गुणनफल हो जाएगा x गुणा x। अब इसे सोल्व कर देंगे हम, थोड़ा सा करते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ से। इस 48 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, किस तरीके से? कि 16 गुणा 3। इस 75 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 25। अब इधर स्क्वायर है, तो अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर। 16 को इस तरीके से लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 3 गुणा 3 है ही, और 25 को लिख दूंगा मैं 5 गुणा 5। तो ऐसा किस लिए लिखा हमने? ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अंडर रूट से जब बाहर लाएंगे हम जोड़े बना के लाएंगे, तो यहाँ से आसानी से मुझे दिख रहा कि जोड़े बन गए, एक 5 का, एक 3 का और एक 4 का। तो यहाँ से जो बाहर आने वाली है राशि वो है 4 गुणा 3 गुणा 5, यानी 5 तिया 15 चौका 60। तो x की जो वैल्यू है वो 60 है, और यही हमसे पूछा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है? हमसे पूछा है चतुर्थ अनुपाती। पहले हम नंबर लिखेंगे, क्या है? यदि x बराबर 3, शुरू में ही कह दिया कि x की वैल्यू जो है वो 3 है। अब नंबर क्या क्या हमारे पास? x प्लस 7x, ठीक है, x प्लस 5, ठीक, और तीसरा है x प्लस 6। 3 तो नंबर हो गए। अब चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो मैं यहाँ अपने पास से लिखूंगा, क्या? कुछ भी राशि मान लेंगे, z मान ली मैंने, जो हमें निकालना है चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 है, यहाँ रख देंगे 3 प्लस 7 या 21, कोमा x प्लस 5 यानी 3 प्लस 5, कोमा x प्लस 6 यानी 3 प्लस 6, और चतुर्थ अनुपाती हमें निकालना है, हमने z मान लिया। तो 21 और 3 24, कोमा 5 और 3 8, कोमा 6 और 3 9, कोमा z। अब क्या करेंगे? जब ये राशियां हमारी समानुपात में हैं तो क्या करेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके? अंत पदों के गुणनफल के। यानी 24 गुणा z, क्या लिखूंगा मैं? 24 गुणा z बराबर 8 गुणा 9। अंत पद कौन से? 8 और 9। यहां से 8 से कट जाएगा 24 3 बार, और 3 से कट जाएगा ये 3 बार। तो z की वैल्यू जो आने वाली है यहाँ से कितनी मिलेगी मुझे? 3। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा वो डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 12x x 27, एक लिखा हुआ है यहाँ पर समानुपात में राशि है कोई 4, 12x
समानुपात x 27, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है 25 y समानुपात y अनुपात 36। x और y दोनों धनात्मक हैं, तो x अनुपात y बताना हमें। क्या बताना? x अनुपात y। यानी एक मुझे x की वैल्यू चाहिए और एक y की, दोनों वैल्यू हम निकालेंगे। जब राशि समानुपात में है ही तो हमें क्या पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है अंत पदों के, यानी 27 गुणा 12। इसी तरीके से इसे लिख लूंगा मैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 36। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी जोड़े बन के बाहर निकलेंगे फिर। तो x बराबर 27 को मैं इस तरीके से लिख लूंगा, 3 तिया 9 तिया 27, और 12 को इस तरीके से लिख लिया मैंने, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे। y बराबर अंडर रूट में 25 को लिख लिया 5 गुणा 5, और 36 को लिख लिया 6 गुणा 6। अब यहां से मैं आसानी से जोड़े बनाकर इन्हें बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे? एक जोड़ा 3 का बना, बाहर लिख लिया, एक इस 3 का बना, बाहर लिख लिया, एक इस 2 का बना, ये बाहर लिख लिया। तो x की वैल्यू आई 3 तिया 9 दूनी 18। तो x की जो वैल्यू आई यहाँ से 18, और y की जो वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ से 5 गुणा 6, तो y की वैल्यू मिली मुझे यहाँ से 30। हमें x और y का अनुपात बताना था। क्या बताना था? x अनुपात y। तो हम यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू कितनी आई है 18, और y की वैल्यू कितनी आई है 23। यानी अगर मैं इसे और काटूं अभी, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, तो जो आंसर मिलेगा मुझे वो 3:5 मिलेगा। यानी बे ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? दो राशि दी हुई है इसने मुझे कि a प्लस b और a प्लस b का होल स्क्वायर तृतीय अनुपाती हमें बताना है। अभी हमने पिछली इस पर देखा था, स्लाइड पर क्या देखा था? जब तृतीय अनुपाती हमसे निकलवाया जाए, क्या निकलवाया जाए? तृतीय अनुपाती। ये तो क्या करते थे, जो दूसरा वाला है उसका वर्ग करके पहले वाले से भाग करते थे। ठीक है, अब चलते हैं वहीं जहां हमसे पूछा है तृतीय अनुपाती, दूसरा वाले यही तो है, इसका वर्ग करेंगे। यानी इसे एक बार और लिखते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और x लिखेंगे चौथे नंबर पर। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों के, तो a प्लस बी गुणा x बराबर a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये मिलने वाला मुझे a प्लस बी की पावर 4। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं जब बेस सेम हो। ठीक है, अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो a प्लस बी की पावर 4 बटे a प्लस बी। अब भाग में घाते घट जाती हैं जब बेस सेम हो। यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी, तो 4 में से एक पावर जाएगी, तो क्या मिलने वाला है? a प्लस बी की पावर 3। तो इसका जो तृतीय अनुपात होगा वो a प्लस बी की पावर 3 होगा। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बेस और 50 के तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कैसे निकलेगा? दूसरे वाले को एक बार और लिखना है और x वहीं लिखना चौथे नंबर पर। इस तरीके से निकलेगा तृतीय अनुपाती। 9 और 16 के मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती इस तरीके से निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो और अंडर रूट चढ़ा दो उस पर, तो 16 निम्मा, या मैं इसके जोड़े बना के बाहर निकाल लूं, 3 तिया 9 4 चौक 16। तो यहां से जो मध्य अनुपाती मिला मुझे 4 गुणा 3 मिला, यानी 4 तिया 12 जो है ये मध्यानुपाती है। क्या है? मध्यानुपाती। और जो तृतीय अनुपाती है उसे हम यहां से सोल्व कर लेंगे। क्या है तृतीय अनुपाती? बाहर की बाहर गुणा लगाऊंगा पहले में, 20 गुणा x बराबर 50 गुणा 50। तो x की वैल्यू आई यहाँ से 0 से 0 खत्म, 2 से कट जाएगा ये 25 बार। कितनी बार? 25, और 25 पंजे 125, यानी x की वैल्यू जो आई वो 125 है। यही तो पूछा हमसे कि तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती में अनुपात पूछा है, तो तृतीय अनुपाती तो 125 है और जो मध्य अनुपाती है वो 12 है। तो जो आंसर मिला मुझे यहाँ से 125 अनुपात 12, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी करें इस क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार। क्या है कि 11, 14, 31 और 38 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता,
अच्छा सवाल है, ग्रुप डी में ही पूछा है 2022 में। क्या क्या कि 11, 14 और 31 और 38 प्रत्येक में x जोड़ दिया तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। और समानुपात की कंडीशन हमें पता है कि वो जोड़े से अनुपात में बराबर होती हैं। जब मैंने प्रत्येक में x जोड़ दिया तो जोड़े से अनुपात में बराबर होंगे, और मैंने बराबर ही लिख दिया। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। पहले क्या करूंगा, x की वैल्यू कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। करो, 11 की गुणा पहले 38 में लगाएंगे, 11 अट्ठे 88, 8 बचा, 11 तिया 33 और 8 41। ठीक है, 11 की गुणा x में लगाएंगे तो 11x। ठीक, x की गुणा 38 में लगाऊंगा तो 38x, x की गुणा x में लगेगी तो x स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब इसके लगाएंगे 14 की 31 में गुणा लगाएंगे तो 14 एकम 14 को 4 हासिल लगा 1 14 42 और 1 43। 14 की x में लगाएंगे तो 14x। ठीक है, और x के 31 में लगाएंगे तो 31x, और x के x में लगेगी तो x स्क्वायर। अब कुछ कट रहा होगा तो मैं काट दूंगा, यानी x स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, ये खत्म। अब 38x और 11x 49x, और इधर क्या कितना हुआ 23 40 45x ये हुआ, तो इधर आकर 45x माइनस हो जाएंगे। 45 ही हुए ना, 23 40 45। ठीक है, अब 434 में से मैं माइनस कर दूंगा 418, इधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो 49 में से 45 गए 4x बचा, और 14 में से 8 गए 6, 2 में से 1 गया 1, यानी x की वैल्यू आई 4। क्या आई 4। तो यहां से मुझे एक बात पता चली, जो प्रत्येक में x जोड़ा जा रहा था वो 4 है। जब हम 4 जोड़ेंगे ये राशि समानुपात में हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आई 4। अब हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 8x माइनस 5 है, तो y का मान। अब हमें y की वैल्यू बतानी है, यानी जो x की वैल्यू आई है उसे यहां रख देंगे 4, 3 चौक 12 अनुपात y समानुपात y, x की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 अट्ठे 32 में से 5 गए, कितना बचा 27। अब बाह्य पदों के गुणनफल अंत पदों के गुणनफल के बराबर रखेंगे, यानी y स्क्वायर का मान आया 27 गुणा 12, या y की वैल्यू आई अंडर रूट में 27 को इस तरीके से लिख लूंगा मैं, 3 तिया 9 तिया 27, और 12 को इस तरीके से लिख लेंगे क्या कि 3 दूनी 6 दूनी 12। और अब जोड़े बना के इन्हें हम बाहर ले आएंगे। कैसे, एक 3 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, एक 2 का जोड़ा, तो 3 तिया 9 दूनी 18, यानी यहाँ से y की जो वैल्यू मिलने वाली है मुझे वो 18 है। कौन से ऑप्शन में है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 14 है। अब ऑप्शन में मुझे संख्या दी हुई है और इसने कह दिया कि जो मध्यानुपाती है वो 14 आना चाहिए, और मुझे पता है जब मध्यानुपाती हम निकालते हैं तो मध्यानुपाती का मतलब है दोनों को अंडर रूट में लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक, अब मैं एक ऑप्शन देखूंगा यहां से कि उसे अगर मैं अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दूं क्या 14 मिलता है, अगर मिलेगा तो वही आंसर है। ठीक है, जैसे मैंने पहला ही ऑप्शन लिया 2 गुणा 98, अब मैं इसे 98 को ऐसे लिख सकता हूं कैसे कि 14 सत्ते 98, यानी 7 गुणा 14 लिख लूंगा, और 7 दूनी 14 गुणा 14 मिल गया मुझे, यानी जब वर्गमूल इससे वर्ग से बाहर लाएंगे तो जोड़े बना के लाएंगे, यानी 14 ही मिला, और 14 ही मुझे चाहिए था। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, मध्यानुपात बताना हमें दी हुई राशि का। क्या राशि दी हुई है, 8 प्लस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस 3 अंडर रूट 2, इसका मध्यानुपात बताना। यानी मध्यानुपात का मतलब है दोनों राशियों को अंडर रूट में लिखकर गुणा लगा दो। ठीक, करो, थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसे। 8 की गुणा 6 में लगाई मैंने, 8 से 48, 8 की गुणा 3 में लगाऊंगा तो 8 3 24 अंडर रूट 2,
4 की गुणा 6 में लगाऊंगा तो 4 सिंग 24 √2, और 4 की गुणा 3 में लगाऊंगा तो 4 तिया 12 √2। ठीक है, कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, जैसे 24 √2 प्लस का है, 24 √2 माइनस का, कट के आपस में। यहाँ से 4 तिया 12 और √2 की √2 में और मल्टीप्लाई लगेगी, ये छूट गया था, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी 48 में से मैं 24 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से मिलने वाला मुझे 24। या अभी मैं इसे और सोल्व करूं तो 2 दूनी 4 6 24, यानी 2 तो बाहर आ गया जोड़े बन के, अंदर रह गया 6। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा? सी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, करें 11 क्वेश्चन क्या है। यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी है, क्या है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी है, तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा ऐसे, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से मेरी आने वाली है ए सी। ठीक है, अब क्या बुझा इसने कि सी बराबर तो 4 ए है, बी बराबर 6 है। यदि बी बराबर 6 रखूंगा मैं तो 6 का स्क्वायर बराबर ए सी, और सी का मान कितना 4 है, तो सी की जगह 4 ए लिख दूंगा, तो 4 ए स्क्वायर बराबर 36, यानी 4 से भाग कर दूंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी 9। तो यहां से मैं कहने वाला हूं कि ए की वैल्यू 3 है। क्या है? 3। अब इसने हमसे पूछा क्या है, सी की वैल्यू बूझिए, सी का धनात्मक मान, तो कैसे निकालेंगे, यहां रख दो सब। बी का मान कितना 6 है, तो 6 का वर्ग 36 बराबर ए का मान कितना आया 3, और सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 3 से कट जाएगा 36 कितनी बार 12 बार, तो सी की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो 12 आएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, 3 मित्र ए बी सी अपने बीच 5525 रुपए को इस प्रकार बांटते हैं। 5525 रुपए बांटते थे ना 3 मित्रों को, कि ए बी सी को प्राप्त राशि में से, यानी ए बी सी के पास कुछ राशि थी, कुछ शुरुआत में राशि थी इनके पास, और इसने क्या कहा है कि इनमें से 50 100 और 75 रुपए यदि निकाल दें, 50 रुपए पहले में से निकाल दिए, 100 रुपए दूसरे में से निकाल दिए, और 75 रुपए तीसरे में से निकाल दिए। 50 100 75, तो मैं कह सकता हूं 100 50 150 और 75 कितने हो गए, ऐड कर दो इन्हें सभी को, तो ये हो गए 225। 225 रुपए निकाल दिए इन्होंने, कितने निकाल दिए 225। ठीक है, अब 5525 में से अगर मैं 225 रुपए निकाल दूं, 225 रुपए निकाल दूं, तो राशि मिलने वाली है मुझे यहां से 5300। कितनी? 5300। ध्यान से देखना, ये कह रहा है ना निकालने के बाद उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा 11 8 24 है। कितना है? 11 8 24, यानी इसे 11 हिस्से मिले, इसे 8 हिस्से, इसे 24 हिस्से, इन्हें निकालने के बाद हैं, और इन्हें निकालने के बाद राशि मेरे पास 5300 रुपये बचती है। कितनी बचती है? 5300 रुपये। अब मैं अगर रेशो में इन्हें ऐड कर दूं तो 24 25 35 5 40, कितना मिलने वाला है यहाँ से 20 23 40 43, कहीं गड़बड़ तो नहीं? हाँ, ये 18 है, 18 लिखना है इसे, 11 18 24 के अनुपात में है, तो 20 23 40 50 53, यानी जो रेशो का ऐड करा मैंने वो 53 है, पर यहाँ पर बची कितनी थी राशि मेरी 5300। तो मैं देखूंगा एक हिस्से में कितना, एक हिस्से में निकालने के लिए 53 से भाग कर दूंगा मैं, तो एक हिस्से में आई राशि 100। जब एक हिस्से में 100 तो 11 हिस्से में कितना 1100, 18 हिस्से में कितना 1800, और 24 हिस्से में कितना 2400। ये राशि जब है जब इतना इतना माइनस हमने कर दिया था। अब इसने हमसे पूछा क्या है ये देखेंगे। तो सी को प्रारंभ में कितना प्राप्त हुआ, सी यही तो था, यानी 2400 रुपए जब मिले, जब 75 घटाए हैं इसने, अगर घटाते ना तो 2475 राशि थी। कितनी थी? 2475, जो बी ऑप्शन में यहाँ हमें दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा वो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 रेशो का क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी
बराबर क्या है 1.2 अनुपात 2। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। बे अनुपात से बराबर 1.5 अनुपात 2 और से अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3। एग्जाम में बैठने के बाद बहुत सारे बच्चे तो पॉइंट को देखते ही घबरा जाते हैं, ऐसा मानो पहाड़ सा टूट पड़ा हो उनके सामने। तो पॉइंटों को देखने के बाद घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है, ये राशि रेशो में ही तो है, ठीक है। अब ए बी बी सी सी डी दे रखी है, मुझे बी डी चाहिए, तो मैं क्रम से ही लिख लूंगा इन्हें। पहले ए बी सी डी चाहिए हमें, तो पहले मैं ए भी लिख लूंगा। क्या है ए 1.2 और बी कितना है 2 और बी के नीचे फिर बी लिखूंगा यानी 1.5 अनुपात 2, फिर सी के नीचे सी लिखूंगा यानी सी अनुपात डी। अब मैंने तुम्हें बताया था रेशो वाली क्लास में, जो खाली नंबर है वहां बराबर वाली संख्या लिख देंगे। इसके बराबर में 2, इसके बराबर में 2, इसके बराबर में 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 1.5। अब मल्टीप्लाई केवल उसी के लगाएंगे जो हमें चाहिए। हमें चाहिए बी अनुपात डी यानी सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो सेकंड वाला तो ये है, ठीक है। क्या है सेकंड वाला, यहां से मल्टीप्लाई केवल उसी के लगाएंगे जो हमें चाहिए। हमें चाहिए बी और डी, तो कुछ कॉमन है तो पहले ही काट देंगे हम उसे गुणा लगाने से पहले। यानी 2 दूनी 4 इधर भी है, 2 दूनी 4 इधर भी है, तो इधर क्या मिला मुझे 1.5 बचा और इधर बचा 3 यानी 1.5 और 3, तो 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूनी 3 यानी 1 अनुपात 2 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर मेरा यहां से करेक्ट होने वाला है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आसान क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में। क्या है देखते हैं। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर में है क्या 6 अनुपात 7 अनुपात 8। और आगे कहानी क्या दी हुई है इसने कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 14 और हमसे पूछा क्या है सी की वैल्यू हमसे निकलवाई है। सी का मान ही पूछा ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए हमें दिया हुआ है, तो पहले हम इन्हें अनुपात में जो राशि दी हुई है इन्हीं को ऐड कर देंगे। अपने हिसाब से अनुपात में इनकी वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की क्या है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो यहां से अगर मैं 2 बाहर लिख दूं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 6 13 और 8 21 यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 या मैं कह दूं कि 10.5 10.5 हमारे हिसाब से आया, रेशो के हिसाब से 10.5, पर वास्तव में लिखा उसने 14। क्या लिखा 14, इधर लिख देते हैं साइड में। हमारे हिसाब से वैल्यू आई है 10.5 पर उसने क्वेश्चन में लिखा है 14, ठीक। अब हम सी की वैल्यू हमें निकालनी है वास्तव में, तो पहले मैं सी का मान देखूं अपने हिसाब से क्या आएगा। सी कैसे निकलेगा, मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 10.5 यानी 10.5। सी ऐसे निकलेगा यदि रेशो वाली वैल्यू ए प्लस बी की घटा दूं मैं, और ए प्लस बी की रेशो वाली वैल्यू ये है 6 यानी 10.5 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा तो यहां से सी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। 10.5 में से 6 घटा दूं तो सी आया यहां से 4.5 यानी 4.5। अब हमारे हिसाब से आया सी कितना 4.5। इसके हिसाब से इसने हमसे पूछा है तो वो मान लिया हमने x। अब इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगी। तो 15 7 105 और 15 3 45 और 7 से कट जाएगा ये 2 बार और 2 3 6। तो यहां से जो सी का मान आने वाला है वो मेरा 6 होगा यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार इस तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ने भी पूछे थे हर एक शिफ्ट में, ठीक है। अब की बार भी आने के चांस है रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 समानुपात का क्वेश्चन है, एक्स का मान हमसे पूछा है। कैसे करेंगे, 40 अनुपात 35 समानुपात 35 अनुपात एक्स। एक्स का मान ही हमें बताना है, तो क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंत पदों के गुणनफल के। तो 40 गुणा एक्स बराबर 35 गुणा 35।
तो 5 से 7 बार और 5 से 8 बार, ठीक है। या x की वैल्यू आई 35 की गुणा 7 में लगा दो, 7 पंजे 35, 3 7 21 और 3 24 बटे, ये गुणा का कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 245 बटे 8, जो कि मुझे फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16? कि संख्याओं पे और क्यों का मध्यानुपात 8 है। कैसे निकालते थे मध्यानुपात? अंडर रूट में लिख देंगे, जिस भी संख्या का निकालना है पे और क्यों का निकालना है, यानी अंडर रूट में पे क्यों की वैल्यू जो है वो 8 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म पे और क्यों का मान हो सकता है? अब एक ऑप्शन यहां से मेरा ऐसा होगा जिसे मैं अंडर रूट में लिखूं और वैल्यू मेरी 8 आ जाए, तो मैं ऑप्शन के हिसाब से चेक करूंगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन लेते हैं, 12 या 36, 36 का वर्गमूल 6 आएगा, चाहिए मुझे कितना 8, तो ये तो होगा नहीं। सी ऑप्शन लेते हैं, यहाँ से इससे भी नहीं मिलने वाला। देखो यहाँ से बी ऑप्शन में 16 चौका 64, और जैसे ही 64 को लिखूंगा मैं, 64 का वर्गमूल होता है 8, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 144 का मध्य समानुपात बताना है, यानी मध्य अनुपात है इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे 16 गुणा 144। अब अंडर रूट से बाहर लाएंगे इसे, 16 को इस तरीके से लिख दूंगा मैं 4 गुणा 4, और 144 को लिख देंगे 12 गुणा 12। अब अंडर रूट से बाहर लाएंगे कैसे, जोड़े बना के 4 और 12, तो यहाँ से 4 मिला मुझे और 12 मिला, तो 12 चौक 48। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो 16 और 144 का मध्य अनुपात जो है वो कितना है, 48। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आप करें क्वेश्चन नंबर 18, जब तक एक गिलास पानी पी लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? 50 और 10 का तृतीय अनुपात, यानी 10 और 50 का क्या निकालना है, हमें तृतीय अनुपात निकालना है। करते हैं, कैसे निकालते हैं तृतीय अनुपात? 10 50 और जो दूसरे नंबर पर है उसे 2 बार लिखते थे, और x कहां पर, चौथे अनुपात की जगह। फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंत पदों के गुणनफल के, यानी 10 गुणा x बराबर 50 गुणा 50। 10 से कट जाए कितनी बार, 5 बार, और 50 पंजे 250, 250 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन यहाँ से मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। ग्रुप डी 2022 में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, सभी क्वेश्चन ज्यादातर रेलवे में आए हुए हैं, कोई ग्रुप डी में कोई एनटीपीसी में, तो ध्यान से करते चलना साथ के साथ। ए बराबर 2, क्या कहा है, ए बराबर 2, तो 4a प्लस 7, ठीक है, कोमा 11a प्लस 3 और 6a का चतुर्थ अनुपात। तो पहले मैं a की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर रखते हैं a की वैल्यू, 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 और 7 15, 11 दूनी 22 और 3 25, और 6 दूनी 12। चतुर्थ अनुपात बताना है तो यहाँ लिख देंगे चौथे नंबर पर x। अब वही काम, बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर। याद रखना, जब भी कहते हैं हमसे चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, समानुपात, तो यही कंसेप्ट हमें अपनाना है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, अंत पदों के गुणनफल के। यानी 15 गुणा x बराबर 25 गुणा 12। 5 से 3 बार, 5 से कटाए 5 बार, और 3 से कटाए 4 बार, और x की वैल्यू आई यहां से 5 चौक 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 20 होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 20। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मध्य अनुपात हमसे पूछा है। अभी तो देखा था हमने कि जब भी मध्य अनुपात पूछा जाए अंडर रूट में लिख देंगे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से मध्य अनुपात आ जाएगा हमारा। कैसे, 17 तो है ही, इस 68 के फैक्टर करे मैंने, 17 दूनी 34 दूनी 38। अब जोड़े बना के इन्हें बाहर निकाल लेंगे, 17 का जोड़ा बना 1 2 का, तो 17 बाहर आया यहाँ से और 1 2, तो 17 दूनी 34। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मध्य अनुपात मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 21 है, रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया है कि 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81 और 64 अनुपात y समानुपात y अनुपात 169, जहां x और y दोनों प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू में बतानी है, यानी पहले हम x का मान निकालेंगे फिर y का, और 2x प्लस 3y की वैल्यू फिर वहां से आसानी से हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बाह्य पदों की गुणा करेंगे अंतः पदों के और बराबर रख देंगे। यहां से मिला मुझे x की x में गुणा करूंगा x स्क्वायर 49 गुणा 81, या ये 7 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं यहां से x की वैल्यू आई 63। अब y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से अंतः पदों की गुणा लगाएंगे तो y स्क्वायर बराबर 64 8 का वर्ग है और 169 13 का वर्ग है, तो y की वैल्यू मिलने वाली है मुझे यहाँ से 13 अट्ठे 104। ठीक, अब इसने हमसे पूछा क्या है, 2x प्लस 3y। अब x की वैल्यू भी हमारे सामने है और y की भी, तो 2x यानी 2 गुणा x की वैल्यू कितनी 63 प्लस 3y, y की वैल्यू कितनी 104, तो 63 दूनी हो गई 126 प्लस 104 तैयार हो गए 312, तो 312 और 126 जोड़ देंगे हम, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 438, जो मेरा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। तो सभी क्वेश्चन ये ज्यादातर रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है समानुपात के। आप देख सकते हैं कितने कितने आसान क्वेश्चन यहाँ से रेलवे ने उठाकर हमसे पूछे हैं। ये जो समानुपात है बहुत ही आसान है, बस एक बात आपको याद रखनी है कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर होगा एक तो बाह्य पदों गुणनफल के, और इसमें 3 ही तो चीजें हैं, एक तो मध्यानुपात, एक चतुर्थानुपात, एक तृतीयानुपात और एक समानुपात की कंडीशन है। बस समानुपात हमारा खत्म यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बी का मान हमसे पूछा है और 4 राशि कैसी है, समानुपात में है, ये चिन्ह बता रहे हैं कि समानुपात में है। क्या है, 144 अनुपात बे समानुपात बे अनुपात 36। क्या करेंगे, वही काम फिर से, कैसे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के, तो बे की जब बे में मल्टीप्लाई करेंगे बे स्क्वायर और 144 गुणा 36, तो ये 144 जो है ये 12 का वर्ग है और 36 जो है 6 का वर्ग है, तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से बी की वैल्यू 12 सिंह 72। पूछा क्या इसने हमसे बी का मान, तो कौन से ऑप्शन में है, डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, 7, 12, 21, x किस में है, समानुपात में। जब समानुपात में है जोड़े से बराबर होंगे या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंत पदों के, तो 12 गुणा 21 बराबर 7 गुणा x। अब 7 से कट जाएगा ये 3 बार और 12 3 36, तो x की जो वैल्यू आने वाली है यहाँ से मेरी 36 होगी, जो फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया है, यदि 1.6 अनुपात 0.6 समानुपात 0.6 और x है, तो x का मान हमसे पूछा है। करेंगे इसी तरीके से कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों के गुणनफल की, तो 0.6 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 0.6 में और 1.6 की मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगी किसमें, x में, यानी अंत पदों की गुणा करी और बराबर रख दी किसके, बाह्य पदों के गुणा के। अब अगर यहां से मैं देखूं तो 6 6 36, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक लगने हैं। अब ये यहां पर आ जाएगा अपोन में 1.6 और x की वैल्यू यहां से मेरी आ जाएगी। ठीक, अब अगर मैं इस पॉइंट के बाद 2 अंक हैं 1 है तो 2 बना दूं, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगी। ठीक, अब इसे भाग कर देंगे हम, थोड़ा सोल्व कर लेंगे। जैसे 4 से मैं काट दूं 9 बार और 4 चौक 16, यानी 40 से भाग करना मुझे 9 में, किसमें, 9 में। 40 से जब भाग करोगे 9 में, पहली बात तो भाग होगा नहीं, मैं पॉइंट लगाऊंगा और 0 बढ़ाऊंगा, 40 दूनी 80, तो पॉइंट के बाद 2 आएगा। इस ऑप्शन में तो है नहीं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं। अब मैं चेक करूंगा और आगे कितना बचा, यहाँ से 10 पॉइंट लगे पड़ी है, 0 बढ़ाई, फिर 40 दिया ज्यादा हो जाएगा, 40 दूनी 80,
यानी पॉइंट के बाद डबल टू आएगा, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन में है, पूरा भाग हमें करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या है कि 3.2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16.2, x बड़ा है 0 से और x का मान हमें बताना है। करेंगे सोल्व इसे। कितने आसान क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं रेलवे में। x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर 3.2 की मल्टीप्लाई लगानी है मुझे 16.2 में, क्योंकि बाह्य पदों की गुणा लगानी है। ठीक, अब इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा। कैसे? अगर मैं इसके फैक्टर करूं यहां से, इसे लिख सकता हूं मैं क्या, 16 दूनी 32, यानी 1.6 लिख दूं अगर। ठीक है, अब इसके फैक्टर हो जाएंगे 16 निम्मा 162 होते हैं, तो 16 निम्मा यानी 3 गुणा 3। अगर वो मुझे इसके जोड़े बनाने हो तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 16, यहाँ भी है यहाँ भी है, अलग लिख लूं, यानी 1.6 एक बार, और क्या मिलने वाला है यहाँ से मुझे, 16 निम्मा 153 होंगे, ये गलत हो गया यहाँ से, इसे सही करेंगे इसके फैक्टर। ठीक है, 16 दूनी 32 हो गई और 81 दूनी होंगे 162, यानी 9 गुणा 9 गुणा 2.2 के रूप में लिख लेंगे हम इसे। ठीक है, अब एक तो 2 का पेयर बनना है, एक 9 का बनना है, और एक किसका, यहाँ से 16 जो है 4 बन जाएगा। तो अब मैं यहीं से सेटिस्फाई करूंगा आंसर को। ठीक, या तो एक तरीका गुणा लगा दूं मैं और बाद में वर्गमूल निकाल लूं, या एक तरीका यह है, मैंने इस तरीके से तोड़ लिए, इस पॉइंट को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप। क्या करें, इस पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जो 32 है 16 गुणा 2 लिख दिया मैंने, जो 162 है 9 निम 81 दूनी 162 लिख दिया। ठीक, एक तो 9 का पेयर बना, एक 2 का बन गया, यानी 9 चौक, अलग लिख ले रहे हैं, 9 चौक नहीं 2, 9 दूनी 18, 16 का मतलब 4, तो 18 चौक 72 आएगा। तो किसी ऑप्शन में 72 होगा, ये रहा। पॉइंट को आप भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए, तो सी ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 13 अनुपात 12 समानुपात x अनुपात 60, x का मान हमें बताना है। तो करते हैं x का मान, 13 गुणा 60 बराबर 12 गुणा x, अंत पदों की गुणा लगाई हमने, बाह्य पदों में बराबर रख दिए। 12 से कितनी बार, 5 बार, और 13 पंजे 65, तो x की जो वैल्यू है वो 65 है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, 32 क्वेश्चन है इसमें, 28वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप डी 2022 में आया है, क्या है, 361 अनुपात y समानुपात y अनुपात 121, y बड़ा है 0 से, तो y का मान करेंगे सोल्व। 361 गुणा 121, y की y में गुणा लगाऊंगा तो मैं y स्क्वायर आने वाला है यहाँ से, यानी y स्क्वायर बराबर 361 गुणा 21, या मैं y की वैल्यू निकालूं तो इनके स्क्वायर कर देंगे। ये किसका वर्ग है, 19 का, और ये 11 का, तो 19 के गुणा 11 में लगा दूंगा, y का मान आने वाला है कितना, 19 एकम 19, 9 एक बचा, 19 एकम 19 और 1 20, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 209 होगी, यानी डी ऑप्शन मेरा करेक्ट यहाँ से होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया है क्वेश्चन नंबर 29 कि 14 अनुपात y समानुपात 7 अनुपात 8, लगभग इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं कि समानुपात में राशि दे रखी है, एक राशि छुपाई गई है, उसे ही पूछा गया है। क्या करूंगा मैं, 7 गुणा y अंत पदों का गुणनफल बराबर किसके, बाह्य पदों के, यानी 14 गुणा 8, तो 7 से कटेगा ये 2 बार, और 8 दूनी 16, तो y की जो वैल्यू मिलने वाली है मुझे वो 16 होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 16 अनुपात y समानुपात y अनुपात 25, फिर इसी तरीके से करेंगे, y की y में गुणा y स्क्वायर बराबर 16 की 25 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलने वाली है, 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, तो 5 चौक 20, तो y का जो मान हुआ वो 20 होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो
मेरा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 20, 38, 40 x समानुपात में है। क्या कंडीशन है समानुपात की? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है अंतः पदों के गुणनफल के। तो 20 से कितनी बार? 2 बार, और 38 दूनी 76, x की जो वैल्यू होगी वो 76, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और लास्ट है 32। ए और बी इस प्रकार हैं, किस प्रकार है भाई? कि a रेशो 24 प्रोपोर्शन 24 रेशो बी, और ए बी, एक कंडीशन और दी है इसने कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात 192। तो a प्लस बी का हमसे मान पूछा है, a प्लस बी का क्या पूछा है? मान। तो a प्लस बी का मान हम यहाँ से निकाल देंगे। कैसे? अगर मैं बाह्य पदों की गुणा लगा दूं तो a गुणा b की वैल्यू जो है वो 24 गुणा 24 है, यानी 24 गुणा 24 लिख देते हैं इसी तरीके से, 24 गुणा 24। और जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो b गुणा b बराबर होगी 192 गुणा a के। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? a प्लस बी की, यानी a भी चाहिए मुझे और b भी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम? या तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ, या यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दूँ, b का मान आ जाएगा जैसे। तो ये हो जाएगा यहाँ से b स्क्वायर बटे 192 बराबर a। अब a का मान यहाँ रख देंगे, b स्क्वायर बटे 192, तो b स्क्वायर गुणा b बटे 192 इधर चला जाएगा, तो 24 गुणा 24 और 192। ठीक है, ये होगा इधर से b क्यूब, तो इधर भी क्यूब बनेगी किसी की, किसकी बनेगी अभी देखते हैं। 24 अट्ठे होते हैं 192, तो मैं लिख दूंगा 192 को 24 अट्ठे, और 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमने क्यूब के रूप में ही लिख लिया यहाँ से, 24 की क्यूब हुई और 2 की क्यूब हुई, तो b का मान जो आया यहाँ से 24 गुणा 2 बराबर 48 आया। कितना आया? 48। अब यहाँ 48 रख दूंगा b की जगह, a का मान आ जाएगा मेरा, यहाँ से a की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो 48 गुणा 48 बटे 192 बराबर a। तो 48 इसे काट लेंगे हम, 16 से काट लेंगे, 16 एकम 16, 3 बचा, 16 दूनी 32 और 16 ती 48, या 12 से कितनी बार? 4 बार, तो 4 ती या 12, a की वैल्यू आई यहाँ से 12। हमसे पूछा क्या था? a प्लस बी, हमसे पूछा a प्लस बी, तो a का मान कितना आया? 12, और b का मान कितना आया? 48। तो 48 और 12 60 हो गए यहाँ से, तो a प्लस बी का जो मान होगा वो मेरा कितना होगा? 60, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों रेलवे में आए हुए और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, कुछ ग्रुप डी में कुछ एनटीपीसी में, हमने 32 क्वेश्चन यहाँ करे हैं इस क्लास में। तो सभी इन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से देखना, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाएं जो स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक सीरीज चला रखी है यहाँ पर, और जब तक रेलवे ग्रुप डी का पेपर होगा तब तक हम लगभग सभी चैप्टरों के आए हुए क्वेश्चनों को आपके सामने लाते रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल जल्द ही अपनी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।